मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। देखो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नंबर 1। सर नंबर 1, अभी तुम नंबर 1 नंबर 2 अब ये भूल जाइएगा। अभी इस बात को भी आपको नहीं समझना है, सिर्फ आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस समझना है। तो चलिए इसकी पहचान लिखते हैं। वैसे ये आप लोगों को आता है और आप लोगों का फेवरेट भी है बहुत ही। तो लिखिए वाक्य के अंत में रहा है, कॉमा रही है, कॉमा रहे हैं, अथवा हुआ है, हुई है, हुए हैं आदि शब्द लगे रहते हैं और किसी कार्य का जारी होना प्रकट होता है। मतलब किसी कार्य का जारी होना दिखाया जाता है। देखिए सबसे बड़ी खास बात, आप ये कहोगे सर ये तो आप थोड़ा सा गलत लग रहा है, लेकिन बेटा आप लोगों को गलत नहीं बता रहे हम। देखिए हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है, ठीक है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, अथवा हुआ है, हुई है, हुए हैं आदि शब्द लगे रहते हैं, तो ये सेंटेंस भी आपके कॉन्टिन्यूअस होंगे। आपको इसका रूल अच्छी तरह पता है आई होप, ठीक है। लेकिन मैं पहले आपको कुछ इसके रूल से पहले मैं आपको इसके कुछ सेंटेंस कराता हूं। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। कुत्ता बीच सड़क पर बैठा हुआ है, बैठा हुआ है। हम यहाँ के छात्र रहे हैं, हम यहाँ के छात्र रहे हैं। मेरा सिर चक्कर खा रहा है, वह लड़का तुसाल लग रहा है, वह लड़का तुसाल लग रहा है। अब सन 2022 चल रही है, अब सन 2022 चल रही है। देखिए आपको इसमें मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं, आई थिंक 5 से 6। तो आप लोगों को बताना है कौन सा कॉन्टिन्यूअस है, क्या सभी कॉन्टिन्यूअस हैं। सर एक कॉन्टिन्यूअस नहीं लग रहा है जिसके अंत में हुआ है लग रहा है, ये तो परफेक्ट है, बिल्कुल सही बात है। देखिए आप किसी के अगर अंत को देखोगे तो बात गलत है, किसी के अंत को मत देखिए, सेंटेंस के अंत को मत देखो, भावनाओं को देखो, उसकी फीलिंग्स को देखो। देखो कॉन्टिन्यूअस का हमने अभी इंडेफिनिट पढ़ के आ रहे हैं, डिस्कस करके आ रहे हैं। इंडेफिनिट का लिटरली मीनिंग क्या होता है? अनिश्चित, यानी कि किसी कार्य को करने की जो अनिश्चितता होती है उसको हम इंडेफिनिट कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब ही है कि किसी काम का जारी रहना। तो देखिए मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, सही है सर। आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश।
कुत्ता बीच सड़क पर बैठा हुआ है। डॉग इज सिटिंग मिड ऑफ द रोड। सर यहां भी कॉन्टिन्यूअस बिल्कुल, क्योंकि बैठने का काम तो जारी है या नहीं है। अब मैं आपसे कहूं मैं खड़ा हुआ हूं, मैं खड़ा हुआ हूं, आई एम स्टैंडिंग, मतलब खड़ा होने का काम जारी है, ठीक है। तो अंत को मत देखिएगा, हम यहाँ के छात्र रहे हैं, लेकिन देखो मैं राइट का निशान लगा रहा हूं, ये कॉन्टिन्यूअस है, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। हम यहाँ के छात्र रहे हैं, मतलब हम कहते हैं ना हम यहाँ के दादा रहे हैं। जिन कॉलेज में तुम पढ़ रहे हो ना वहाँ के हम प्रिंसिपल रहे हैं, ऐसे बोलते हो और नहीं बोलते हो तुम। तो सर इसका फिर क्या रहेगा? देखिए इसके लिए हम अलग मार्कर का यूज कर रहे हैं। वी हैव बीन, इसका रूल अगर आगे जाके पढ़ाऊंगा मैं, वी हैव बीन स्टूडेंट ऑफ ईयर, वी हैव बीन स्टूडेंट ऑफ ईयर, हम यहाँ के छात्र रहे। मेरा सिर चक्कर खा रहा है। सर मेरा सिर चक्कर खा रहा है, ये क्या होगा? माई हेड इज ईटिंग राउंड, नहीं साहब, मेरा सिर चक्कर खा रहा है मतलब मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे चक्कर आ रहे हैं। अब चक्कर एक जो राउंड होता है वो चक्कर एक अलग चीज़ है, जब हमारे दिमाग में चक्कर आते हैं वो चीज़ अलग है। तो ये आपका, ये सेंटेंस भी आपका कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये सेंटेंस भी क्या है? इंडेफिनिट है। सर कैसे? देखिए ज्ञानेंद्रियों से संबंधित कुछ वर्ब होती हैं, जैसे कि हेट, रिमेंबर, फॉरगेट, मिस, सी, लव और सीम, अपीयर एटसेट्रा। तो ये कुछ वर्ब होती हैं, फील, ये कुछ वर्ब होती हैं जो कि ज्ञानेंद्रियों से संबंधित होती हैं, यानी कि जिन पर अभी यहाँ पर अभी इस कमरे में कोई तार जो जल जाता है तो उसके जलने की बदबू आएगी तुषार, तो उसकी बदबू हम नाक से कहेंगे नहीं, नाक माता जाओ तुम सूंघ क्या हो उसको, ऐसे कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। ऑटोमेटिकली क्या होगा? यानी स्वतः ज्ञानेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय क्या होती हैं? जो हमारे जो बॉडी में जो ऑर्गन्स होते हैं जो सेल्फ रेगुलेटेड हो जाते हैं, सेल्फ रेगुलेटेड ऑर्गन्स होते हैं, तो उनसे जो वे जो प्रतिक्रिया होती हैं जो कि हो जाती हैं। अभी यहाँ पर हलवा बनता है, गाजर का हलवा, गाजर के हलवे की एक अलग ही खुशबू आएगी। शाही पनीर बन रहा है, उसकी एक अलग ही खुशबू हमें आने लगेगी नहीं आने लगेगी? बताइए। अभी जाड़े में हम वीडियो शूट कर रहे हैं और अभी हम गर्मी में कर रहे हैं, ना एसी चलाएं ना पंखा चलाएं, कुछ भी नहीं चलाएं इस कमरे में, तो हम कहेंगे गर्मी हमको लग भाई लग, नहीं, हमारी बॉडी फील करेगी, बॉडी फील करेगी। तो देखिए जो वर्ब ज्ञानेंद्रिय से संबंधित होती हैं, हिंदी में उनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं लगा होता है, और रहा था भी हो सकता है, लेकिन उनको दोस्तों अगर है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे और अगर था है तो पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। ठीक है, इसके बारे में आपको एक डिटेल में अलग से समझाऊंगा। तो देखिए, यानी कि आई फील डिजी, ठीक है, वह लड़का तुषार लग रहा है। अब कोई जा रहा है, भाई ये तो तुषार लग रहा है, देखिए जरा तुषार ही है क्या, देख तुषार सा लग रहा है, ऐसे हम बोलते नहीं बोलते हैं। आप कहते हो सर स्पीकिंग कैसे सीखेंगे? अरे भाई साहब हम कह रहे हैं ना आपसे, आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा, आपको एक एक करके चीज़ें देते रहेंगे, हम एक एक करके चीज़ें देते रहेंगे। देखो बहुत टाइम नहीं है हमारे पास, लेकिन फिर भी हम आप लोगों के लिए टाइम निकाल रहे हैं, ठीक है, तो आप उसका एडवांटेज लीजिएगा। और आपसे कोई पैसा भी नहीं मांग रहे हैं कि नहीं साहब आप पैसा दीजिएगा या कुछ करिएगा। आपको देखो अगर नई चैनल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब मत करिए, बिल्कुल आपको कोई जरूरत नहीं सब्सक्राइब करने की, ठीक है, बस आप वीडियो देख लीजिए अगर आपको अच्छी लग रही है तो, और लाइक भी मत करिएगा, लेकिन आप सीखिएगा। हमारा बस एक इंटेंशन है सिखाने का। आपको अच्छा लग रहा है ठीक है, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वो आपका काम है, आपको करना है नहीं करना है वो उसके लिए हम आपको कोई मतलब उसके लिए इंस्टिट नहीं करेंगे, आपको कोई प्रेशराइज नहीं करेंगे, हैं सर कर भी नहीं सकते हैं वह लड़का तुषार लग रहा है, तो दैट बॉय सीम्स क्या लग रहा है सर? तुषार। ये भी सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस नहीं है। अच्छा हाँ, ये भी सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस नहीं है सर। अब सन 2022 चल रही है, अब क्या है, जनवरी का महीना है, आज लास्ट डे ऑफ द जनवरी है, 21 है जी, वो सॉरी 31 जनवरी 2022 है आज। तो आज जनवरी का महीना है। अब देखिए, अब जनवरी का महीना चल रहा है या अब सन 2022 चल रही है, तो देखिए इसमें आप मुझे एक बात बताइए, क्या ये कॉन्टिन्यूअस है? क्या जनवरी क्या साल के पैर हैं वो यूँ करके चल रही है? अब तुम कहोगे सर ईयर 2020 इज वॉकिंग है, वॉक करती घूम रही है ईयर, नहीं, मतलब
अब इसका सेंस क्या है, अब सन 2022 है, अब सन 2022 है, आपको भ्रमित करने के लिए। जो होता है, जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। तो सर करना क्या है इसमें, कुछ नहीं करना, नथिंग। इट इज 2020 नाउ, बस जस्ट। ये भी इंडेफिनिट नहीं है, ये भी इंडेफिनिट, सॉरी कॉन्टिन्यूअस नहीं है, इंडेफिनिट तो पढ़ा ही नहीं रहे, सॉरी। ये भी कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ये कौन सा है, ये इट का वाक्य है, इट का। जिन वाक्यों में वर्षा ऋतु, दिन, मौसम, महीना आदि के बारे में बातें की जाती हैं, ऐसे वाक्यों को हम किससे बनाते हैं, इट से बनाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। सर इसमें एक सिनेरियो होता है एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव करने का, बिल्कुल होता है। देखिए मैंने आपको बताया था हर वाक्य की पैसिव नहीं बनती है, केवल उन्हीं वाक्यों की पैसिव बनती है जिनकी वर्ब ट्रांजिटिव होती है। ट्रांजिटिव वर्ब होती है जिसका कोई ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो देखिए मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, क्या पढ़ा रहा हूं सर, इंग्लिश, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय मी। कुत्ता बीच सड़क पर बैठा हुआ, क्या बैठा हुआ है, कुछ नहीं। अच्छा कुत्ता, अबे क्या नहीं बैठा, कौन बैठा हुआ के उत्तर में आएगा भाई साहब, कौन बैठा है के उत्तर में आएगा, क्या के उत्तर में नहीं आएगा, तो इसकी पैसिव नहीं बनेगी, तो इसको हम लिख देंगे हम नो पैसिव। ठीक है, हम यहाँ के छात्र हैं, ये तो अलग ही चीज है, मेरा सिर चक्कर खा रहा है, अलग ही चीज है। तो अभी हम आपको इसके रूल लिखा देते हैं और फिर आपको आगे चलते हैं। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं। अगर आपने नहीं नोट किया है तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, और नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। और वैसे हम बोलते रहते हैं, साथ ही साथ आप नोट करते रहें, आपको वही फीलिंग आए कि जो क्लास में हम जैसे पढ़ाते हैं वैसे हम कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं है कि हम सिर्फ बेकार काट दें, यानी कि एक लूट काट दें कि नहीं सर चलो करा दिया, बस हमको क्या वीडियो अपलोड हो जानी चाहिए बस। देखिए अब हम इसका रूल लिखते हैं एक्टिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस, सर एक्टिव वॉइस के लिए यहां पर अफर्मेटिव, सब्जेक्ट इज कॉमा एम कॉमा आर। तुषार देख लो, हम थोड़ा छोटा लिख देते हैं रूल को, विजुअल हो रहा है ना बेटा, ये देख लो पहले। ठीक है, थोड़ा बड़ा लिखें और, हाँ लो, सब्जेक्ट इज कोमा एम। अब ठीक है भाई, नॉट अपॉन नेवर, वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सर इंट्रोगेट करेंगे तो इंट्रोगेटर नंबर 1 में क्या होगा, इज एम आर को हम सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं। सब्जेक्ट एक वचन होगा तो इज आएगा, आई होगा तो एम आएगा, बहुवचन होगा तो आर आएगा। अगर दोस्तों नॉट नेवर दे रखा है, हम इसलिए स्टार लगा देते हैं, तो आपका वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है, अब इसका पैसिव लिखते हैं। देखिए पैसिव वॉइस, अफर्मेटिव का लिखते हैं ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देते हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सर इजेएमआर का तो इजेएमआर ही रहेगा, इजेएमआर का तो इजेएमआर रहेगा। सर पैसिव है तो पैसिव बोले तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, भाई साहब ठंडा बोले तो सर सब्जेक्ट है इधर, तो ये क्या बन के आएगा, ऑब्जेक्ट। जरा देखो आपको एक चीज दिखाते हैं, इसका इंजन दिखाते हैं। मतलब ये तो हो गया, पैसिव है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आनी है, वाक्य में वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग किया था, लेकिन ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव है। किसका पैसिव है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। तो सर इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, आईएनजी। तो आईएनजी को शो कराने के लिए हमको बीइंग लगाना पड़ेगा। ठीक है, नेगेटिव का सर अब क्या बताएं, नेगेटिव में तो इजेएमआर के बाद नॉट नेवर लगा देंगे। चलो हम लिखा देते हैं, आप लिख लीजिएगा।
अगर इंट्रोगेटिव होगा तो हम इस तरह से लिख देंगे। देखिए अब इसका देखो एक सेंटेंस आपको बताते हैं। वह लड़का अंग्रेजी पढ़ रहा है। नेहा चाय बना रही है। चाय बन रही है। खाना बन रहा है। देखिए जरा, हम कुछ आपको बात बताना चाहते हैं। वह लड़का अंग्रेजी पढ़ रहा है, तो दैट बॉय इज रीडिंग इंग्लिश। दैट बॉय इज रीडिंग इंग्लिश। क्या पढ़ रहा है? अब देखो यहां बना देते हैं इसका पैसिव, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो इंग्लिश इज बीइंग रेड। देखो लिखेंगे रीड लेकिन बोलेंगे रेड बाई दैट बॉय। अगर सर प्रोनाउन होता तो वो बदला जाता, लेकिन ये तो नाउन है, नाउन तो बदला नहीं जाता है। नेहा चाय बना रही है, तो नेहा इज मेकिंग टी। तो क्या बना रही है? तो टी इज बीइंग मेड बाई नेहा। देखिए इनका एक्टिव भी बन गया, पैसिव भी बन गया। इनका एक्टिव भी बन गया, पैसिव भी बन गया, लेकिन चाय बन रही है। हम कह रहे हैं आपसे चाय बन रही है सब, तो चाय बन रही है तो क्या बनेगा? चाय अपने आप बन जाएगी क्या? क्या बन रही है? चाय। ये तो ऑब्जेक्ट हुआ, लेकिन इसका सब्जेक्ट नहीं है। और हमने आपको बताया जब पैसिव और सब्जेक्ट नहीं होगा तो पैसिव बनेगा, और जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो केवल एक्टिव एक्टिव बनेगा। जब दोनों होंगे तो दोनों बन जाएंगे। तो टी इज बीइंग मेड, खाना बन रहा है, तो फूड इज बीइंग मेड। अब देखो एक और बता रहे हैं आपको हम, मैं स्कूल जा रहा हूं। मैं स्कूल जा रहा हूं, तो आई एम गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल जा रहा हूं, इसका पैसिव क्या जा रहा हूं? कुछ नहीं। किसको जा रहा हूं? कुछ नहीं। किसके लिए जा रहा हूं? कुछ नहीं। तो इसका पैसिव नहीं बनेगा, इसका पैसिव नहीं बनेगा। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं आपसे इसके सॉल्यूशन में नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको इसकी जो एक्सरसाइज है, उसकी जो प्रैक्टिस है वो आपको मिल जाएगा। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू क्लास।